यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों को फैलाकर पंखों के नीचे रखती है, वैसे ही मैं भी मैं भी मेरे बालकों को पंखों के नीचे रखना चाहता हूँ। यह विचार यीशु मसीह हम सभी को बताते हैं। यानी यीशु मसीह हम सभी को इस प्रेम से भरने के लिए पुकारते हैं, बुलाते हैं। जो कोई भी उनके बेटे बनते हैं, वही उनके पंखों के नीचे यानी उनके अनुग्रह के नीचे आ सकते हैं। आज एक मुर्गी पंखों को फैलाता है, वैसे ही यीशु मसीह को देकर पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि वो हमारे पक्ष में है, वो हमारे साथ है और उन्होंने उनके पुत्र को हम सभी के लिए दे दिया। और यीशु मसीह ने जैसे मुर्गी पंख फैलाती है, वैसे ही यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने हाथों को फैलाकर, उस क्रूस पर चढ़कर, उसी क्रूस के पास आने के लिए, उसी क्रूस से उसका अनुग्रह पाने के लिए हम सभी को यीशु मसीह बुलाते हैं। जो कोई भी यीशु मसीह के इस क्रूस को अनुभव करता है, यानी इस पंखों के नीचे आता है, वही उद्धार पाता है। यानी कैसे इस क्रूस के नीचे हम आ सकते हैं? उसके सुसमाचार को सुनकर, यानी उसके प्रेम को जानकर, उसके प्रेम के उस बलिदान को जानकर, उसके प्रेम के बलिदान पे विश्वास करके हम इस क्रूस के पंखों के नीचे यानी उनके अनुग्रह के नीचे हम आ सकते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर ने उत्तम बलिदान दे दिया है। उसके पुत्र को ही हमारे बलिदान के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए पिता परमेश्वर ने भेजा है। और उसका प्रेम इसी से प्रकट हुआ है, क्योंकि पिता ही प्रेम है। पिता ने हम सभी को चाहा है, और जो कोई भी इसी प्रेम को पाता है, उनसे विश्वास करके इस प्रेम को उसके अंदर पा सकता है। और पाने वाला यही विचार बताएगा कि इस प्रेम से, पिता परमेश्वर के पुत्र के इस प्रेम से, यीशु मसीह से दिए गए इस प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। कोई दुष्ट आत्मा, इस संसार का आत्मा और देवदूत, कष्ट, नष्ट, ऊंचाई, गहराई, देवदूत या कोई भी गण, कोई भी हमें इस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जो कोई भी इस पवित्र आत्मा को पाता है, पुत्र के आत्मा को पाता है, इस प्रेम से उसे अलग कोई भी नहीं कर सकता। उसे भी क्षमा कर दिया जाएगा। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यानी यीशु मसीह हम सभी के लिए उस पिता के वृक्षस्थल में वे विनती करते हैं, यानी हमारा मध्यस्थ बनकर, हमारे बीच में रहकर पिता से हमारे लिए विनती कर रहे हैं। और उनका लहू ही हमें पिता परमेश्वर से जुटने के लिए ही उन्होंने दिया है। यह सब बलिदान, इस बलिदान के सामने हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इस बलिदान के बिना हम पिता को नहीं पा सकते। आज हमें पिता परमेश्वर हमें पिता बुलाने का हक भी दिया है, इसी बलिदान के द्वारा। और इस अनुग्रह के नीचे आने के लिए ही हम सभी को वे बुलाते हैं। और जो कोई भी इस अनुग्रह के नीचे आ चुके हैं, वो धन्य है। आमीन।